नमस्कार सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे सीरीज में, जिसमें हम जानेंगे कि जो हमारे 8 डायरेक्शंस है, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अगर कोई भी आपका डायरेक्शन फेसिंग है, जैसे आपका ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, तो कैसे हम नए घर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वास्तु के रूल्स के अनुसार। यानी कि जो घर का मेन डोर है, टॉयलेट है, किचन है, पूजा रूम है, बेडरूम्स है, इन्हें किस दिशा में आपको बनाना चाहिए। सो आज की सीरीज में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पूर्व दिशा के बारे में, यानी घर का जो ईस्ट डायरेक्शन है। यानी अगर आपका बिल्डिंग ईस्ट फेसिंग है, फेसिंग का मतलब क्या होता है कि ईस्ट की तरफ आपका एक रोड है, जिस तरफ रोड होता है उसी तरफ का डायरेक्शन फेसिंग माना जाता है। सो अगर आपका ईस्ट फेसिंग मेन डोर है तो किस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी कैसे नए प्लॉट को बनाना है, ये आज की सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले अगर ईस्ट डायरेक्शन है तो उसके बाकी के डायरेक्शन लिख लेते हैं, जैसे वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड लास्ट है नॉर्थ ईस्ट। अब सबसे पहला रूल क्या है कि सबसे पहले आपको डिग्रीज फाइंड आउट करना जरूरी है। यानी जो ईस्ट डायरेक्शन है क्या वो 90 डिग्री ईस्ट है, इसका मतलब कि जो बिल्डिंग है क्या वो एक्यूरेट बनाया गया है। क्योंकि बेसिकली आप क्या करते हैं, जैसे एक आर्किटेक्चरल प्लान है तो उसमें मार्किंग रहता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यानी नॉर्थ फेसिंग हो गया, साउथ फेसिंग हो गया। बट समटाइम्स क्या होता है, बिल्डिंग 15 टू 20 डिग्रीज क्रॉस होते हैं, यानी 15-20 डिग्रीज टिल्ट होते हैं, जिस कारण जिस ईस्ट को आप यहाँ पे मानते हैं वो शिफ्ट हो जाता है, यानी या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड वो शिफ्ट हो जाता है। यानी जो एक्यूरेट ईस्ट है वो या तो लेफ्ट या राइट शिफ्ट होने के कारण जो पूरा वास्तु कंस्ट्रक्शन है वो बदल जाता है। सो सबसे पहला आपको क्या करना है कि डिग्रीज देखना है कि आपका बिल्डिंग कितने डिग्री क्रॉस है, यानी कितना तिरछा है, जिसको हम विदिशा प्लॉट्स कहते हैं। सो हम इसमें अज्यूम करते हैं कि आपका प्लॉट टिल्ट नहीं है। अब इसमें क्या होता है, हम 8 डायरेक्शंस कंसीडर कर रहे हैं, इसे ही हम 16 डायरेक्शंस में भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के जो सेंटर पॉइंट है वहां पे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। सो हम सबसे बेसिक में 8 डायरेक्शंस कर लेते हैं, बट एक्चुअल प्लान्स में 16 डायरेक्शन ही किया जाता है। सो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है मेन डोर। मेन डोर किस तरफ होना चाहिए। अब जैसे ये आपका रोड साइड है या फिर आपके जो फ्लैट्स होते हैं इसमें आपका पैसेज है कि यहाँ से ही आदमी लिफ्ट से बाहर निकलता है, मूव ऑन करता है। सो ये पैसेज एरिया या रोड एरिया है, तो ऑब्वियस है कि आपका जो मेन डोर है वो ईस्टर्न साइड की तरफ ही कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, एग्जैक्ट जो ईस्ट है यानी आपका 90 डिग्री उससे थोड़ा सा पहले, यानी एग्जैक्ट 90 से थोड़ा पहले, यानी 75 से 90 के आसपास आप मेन डोर बना सकते हैं। यानी 75 डिग्री से आप मेन डोर स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये डिग्रीज कैसे लेना है, सिंपली आप सेंटर में खड़े होइए, यानी जो आपका प्लॉट का सेंटर है वहां पे खड़े होके आप मोबाइल में कॉम्पस ऑन कर सकते हैं एंड फेसिंग देख सकते हैं कि किस तरफ आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो डिग्रीज आप सेंटर से ही देखें कि आपका किस तरफ डोर आ रहा है। सो पहला पॉइंट है मेन डोर, यानी मेन डोर आपको 75 से 90 डिग्री ईस्ट में ही कंस्ट्रक्ट करना है, काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ के जो देवताज देव शक्तियां हैं वो अलाउ करते हैं मेन डोर को कि यहाँ पे मेन डोर बनाना ऑस्पिशियस है, लेकिन बाकी किसी भी तरफ बनाएंगे जैसे नॉर्थ ईस्ट के आसपास या साउथ ईस्ट के आसपास तब वो नेगेटिव है। सो एग्जैक्ट ईस्ट के थोड़ा सा पहले आप अपना मेन डोर कहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब सेकेंड हमारा पॉइंट क्या आ रहा है कि हमारा टॉयलेट्स किस तरह बनाना चाहिए। अब ये आपके रेफरेंस के लिए एक चार्ट दिया गया है, इसको हम वास्तु चक्र कहते हैं, बेसिकली वास्तु का टूल है। इसमें आप नोट कर सकते हैं कि जो ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी टॉयलेट के लिए 3 सबसे बेस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। यानी इन 3 दिशाओं में आप टॉयलेट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी फील्ड्स है वो टॉयलेट को अलाउ करता है। टॉयलेट बेसिकली क्या होता है, एक एक्सक्रीशनल पार्ट है, यानी अपने बॉडी का जो वेस्ट आप वहां से डिस्पोज करते हैं। सो घर में किसी भी दिशा में टॉयलेट बनाएंगे तो उस दिशा की जो शक्तियां हैं उनको डिस्पोज कर देगा। वास्तु में 3 नेगेटिव डायरेक्शंस हैं जिनके जो रिजल्ट्स है या जो एट्रीब्यूट्स हम कहते हैं वो हमारे जीवन में हमें आवश्यकता नहीं है। सो कंसिडर किया गया कि टॉयलेट अगर यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो सबसे अच्छा माना जाता है। यानी आप ईस्ट साउथ ईस्ट की इस तरफ आप टॉयलेट बना सकते हैं जो सीट है, साउथ साउथ वेस्ट यानी साउथ और साउथ वेस्ट के सेंटर में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के सेंटर में, या 3 दिशाओं में आपका टॉयलेट का जो सीट है। अब टॉयलेट काफी बड़ा हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सीट प्लेसमेंट है वो EAC SSW वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे आना चाहिए। डिग्रीज, क्योंकि डिग्रीज एक्यूरेट होना चाहिए, सो EAC आता है 115 डिग्रीज, SSW 202 202 और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आता है 292, यानी 292 प्लस 10 माइनस 10 का जो रेडियस है इस तरफ आप अपना टॉयलेट्स बना सकते हैं, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। सो मेन डोर्स ईस्ट की तरफ हो गया, टॉयलेट्स इन 3 दिशाओं में आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब 3 दिशाओं में ऑप्शनल, ऐसे नहीं कि तीनों दिशाओं में ही आप बनाए,
ये आप पे ही डिपेंड करता है कि आप 2 BHK बना रहे, 3 BHK बना रहे, कितने टॉयलेट्स आपकी रिक्वायरमेंट है। सो उसके अनुसार ये 3 दिशाओं में आप बना सकते हैं। अब आता है हमारा किचन। किचन जो होता है सबसे ऑस्पिशियस जगह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम खाना बनाते हैं, इस दिशा के खाने को हम कंज्यूम करते हैं, यानी जो खाना हमें बिल्ड करता है, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो दिशा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, यानी सही दिशा में बनाना जरूरी है। अगर किचन किसी गलत दिशा में आता है, सबसे मेन और सबसे बेसिक जो सिम्टम देखा गया वो है हेल्थ इश्यूज, यानी गलत दिशा में किचन बनाने से उस दिशा के रिजल्ट्स तो आपको नहीं मिलेंगे, बट फैमिली में जो हेल्थ इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाते हैं। सो किचन के लिए बेस्ट डायरेक्शन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी घर का जो अग्नि कोण है, यहाँ पे आप अपना बर्नर प्लेस कर सकते हैं। डिग्रीज की बात करें, जैसे अगर आप टॉयलेट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं करते, सो साउथ ईस्ट में आप क्या कर सकते हैं, अपने किचन को बना सकते हैं और बर्नर को ट्राई कीजिए कि जितना साउथ ईस्ट एरिया में हो उतना अच्छा है। डिग्रीज की बात करें तो 135 डिग्रीज से शुरू होता है, यानी 135 से आप साउथ तक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन आता है वेस्ट डायरेक्शन, यानी जो पश्चिम दिशा है, आप यहाँ पे भी अपना किचन बर्नर को प्लेस कर सकते हैं, बट कंडीशन एक ही है कि इस बर्नर के चारों तरफ आपको येलो यूज करना जरूरी है। यानी साउथ ईस्ट में बनाएंगे तो किचन खुद एक रेमेडी है, लेकिन वेस्ट में बनाएंगे तो पहले येलो कलर से बैलेंस करना जरूरी है ताकि वो कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे। अब आता है पूजा घर। पूजा घर आपको नॉर्थ ईस्ट में यानी ईशान कोण के आसपास आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ट्राई कीजिए कि मल्टीपल आइडल्स ना हो। हमारे इंडिया में कॉमनली देखा गया कि आइडल्स और मंदिर नॉर्थ ईस्ट में ही बनाया गया, लेकिन भगवान की जो मूर्ति है, भगवान की जो फोटोज है या जिनको हम प्रे करते हैं, उनके काफी ज्यादा सेम आइडल्स या सेम मल्टीपल्स रखते हैं। यानी गणेश की एक मूर्ति हो गई, एक और फोटो हो गई, एक और आइडल हो गया, तो ये मल्टीपल ऑफ आइडल्स है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो ट्राई कीजिए जितना सिंगल आइडल हो उतना अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में आप बना सकते हैं, बहुत ऑस्पिशियस है। वेस्ट डायरेक्शन में भी, यानी एग्जैक्ट पश्चिम दिशा जो 270 डिग्रीज आता है, यहाँ पे भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मंदिर ऑस्पिशियस है। सो नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट साउथ वेस्ट, इन दो दिशाओं में आप अपने मंदिर को बना सकते हैं। अब जो हमारा पॉइंट आता है वो है बेडरूम। बेडरूम किसी भी पॉजिटिव जोन्स में आप बना सकते हैं, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। बस आपको कॉमनली क्या देखना है कि ईएससी, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इन तीन दिशाओं में आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। यानी जहां पे आप टॉयलेट का सीट बनाएंगे उस तरफ आपको सोने का बेड नहीं बनाना है, क्योंकि वो नेगेटिव इंपैक्ट देगा। एक और है कि जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया है, यानी जो ईशान कोण है, इस तरफ ट्राई कीजिए कि जो एल्डरली मेंबर यानी जिनका एज 60 प्लस है या 12 ईयर से कम है, उनके लिए आप बेडरूम बना सकते हैं, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। और जो मास्टर बेडरूम है वो वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ, इस एरिया में आप अपना मास्टर बेडरूम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे भी। बस ये तीन डायरेक्शंस में बेड नहीं होना चाहिए। यानी सपोज सबसे कॉमन क्या देखा गया कि आपका बेडरूम काफी बड़ा है, अब आप क्या करते हैं, बेड को इस तरीके से प्लेस करते कि आप इसे मानते कि ये साउथ वेस्ट बेडरूम है, लेकिन बेड जो है वो फॉल कर रहा है SSW यानी नेगेटिव जोन में। सो घर का मेन डोर, किचन का बर्नर, बेडरूम का बेड और टॉयलेट का कमोड, ये सब आपको पॉइंट्स चेक करने कि कितने डिग्रीज पे आ रहा है। सो अगर इस कंडीशन में आपका बेडरूम बनाया गया तो वो नेगेटिव है, तब आपको ट्राई क्या करना है कि बेड को शिफ्ट करना है। यानी इस तरफ आप शिफ्ट कर सकते हैं या साउथ की तरफ आप शिफ्ट कर सकते हैं, वॉल को टच कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो बेड नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है वो पॉजिटिव इंपैक्ट देगा। अब बेडरूम का मेन कार्य क्या है, मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि पूरे दिन हम जो मेहनत करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, बेडरूम क्या होता है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें शांति मिलता है, एक रिलैक्सेशन मिलता है, जहाँ पे हमारे जो डेड सेल्स हैं वो वापस से रीजनरेट होते हैं, हमें बॉडी पे एक अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है। और एक अच्छी नींद के लिए भी बेडरूम सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। अगर SSW में बनाया गया, सिम्टम्स क्या आएंगे कि अच्छी नींद नहीं आएगा, इंसोमिनिया प्रॉब्लम्स आएंगे, बुरे सपने आएंगे, डर घबराहट बढ़ जाता है। और यह जोन है एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल का, यानी इस दिशा में बेडरूम बनाने से बॉडी के जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस है, इंपॉर्टेंट जो एनर्जीज है जिसको हम कॉस्मिक एनर्जीज कहते हैं, वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। यही कारण कि आदमी बहुत ज्यादा लेजी फील करता है, इनएक्टिव फील करता है, काम करने का मन नहीं करता है अगर गलत दिशा में बेडरूम बनाया गया। सो ये सारे पॉइंट्स हो गए जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ईस्ट फेसिंग हाउस में देखना बहुत जरूरी है। यानी किस जगह पे आप मेन डोर, टॉयलेट, किचन, पूजा रूम और सब कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब इनमें भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो ग्राउंड लेवल, यानी जब आप पूरा प्लान वास्तु के रूल्स के अनुसार कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर भूमि की ऊर्जा यानी जो ग्राउंड की एनर्जीज है अगर नेगेटिव है या कमजोर है, तब क्या होता है कि एग्जैक्ट रूल्स के अनुसार बनाने के बाद भी, डिग्रीज के अनुसार बनाने के बाद भी आपको कभी अच्छा फील नहीं होता है, क्योंकि मेन वास्तुशास्त्र जो वो ग्राउंड पे डिपेंड करता है, यानी भूमि की एनर्जीज पे। 70% ऑफ द एनर्जीज ग्राउंड से ही जुड़ा हुआ है। सो अगर आपकी भूमि नेगेटिव है तो ओवरऑल घर भी नेगेटिव ही माना जाता है। अब
इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ग्राउंड लेवल एक्टिवेशन के लिए यानी भूमि की ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए आप क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, यंत्रास, हेलिक्स इस तरीके के सामान यूज कर सकते हैं। यानी जो फ्लैट कंस्ट्रक्शन है, जब आपके टाइल्स का वर्किंग होता है या फिर घर का कंस्ट्रक्शन होता है, उससे पहले आप उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आप उसको ग्रेनाइट या टाइल से फिल कर सकते हैं ताकि भूमि की जो एनर्जीज है काफी पॉजिटिव हो। इन रेमेडीज में मेन जो है वो क्रिस्टल्स होता है, क्योंकि क्रिस्टल्स के अंदर ऑटोमेटिक पॉजिटिव वाइब्स होता है। यही रीजन है कि आपको क्रिस्टल्स को हमेशा धारण करना चाहिए, वेयर करना चाहिए, अपने आसपास रखना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल्स पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है। सो भूमि के अंदर अगर आप प्लेस करेंगे बनाने से पहले तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, काफी ज्यादा पॉजिटिविटी मिलता है। सो ये आज का हमारा वीडियो है जो ईस्ट डायरेक्शन को कवर करता है। इसी तरह कंप्लीट 8 डायरेक्शंस फेसिंग में कैसे घर को कंस्ट्रक्ट करना है वो हम पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। और आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस रिलेटेड चाहिए, यानी वास्तु के जो रेमेडीज है, वास्तु के जो प्रॉब्लम्स है या न्यूमरोलॉजी के कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना चाहिए। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वास्तु के बारे में, वास्तु के रेमेडीज के बारे में, वास्तु के जो गलत मिथ्स हैं जिसके कारण जीवन में कुछ भी करने से पहले आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उन सबको बर्स्ट करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और जो रेमेडीज कैसे यूज करना है इसका नॉलेज सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप निश्चित देखिए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे वास्तु के रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वास्तु के बारे में क्यूरियोसिटी है कि वास्तु कैसे काम करता है, क्यों ऐसे कहा जाता है कि आपका जो सराउंडिंग है, आपके जो आसपास के सामान है वो साफ सुथरे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा सराउंडिंग होता है वैसे ही हमारे ब्रेन के फ्रीक्वेंसीज डेवलप होता है। एग्जाम्पल दें तो इमेजिन कीजिए कि ऐसे एक घर में रहते जहाँ पे हर जगह अंधेरा है, टूटे फूटे दीवार है, फ्रेम्स और सब टूटे हुए, या फिर एक नेगेटिव कलर्स यूज किए गए, डार्क कलर्स यूज किए गए, तो बार बार इस जगह पे रहने से आपका जो दिमाग है काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। अब यही इमेजिन कीजिए कि आप एक अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छे एनवायरमेंट में रह रहे हैं, अच्छे कलर्स यूज किए गए, लाइट कलर्स यूज किए गए, अच्छे फोटो फ्रेम्स, आइडल जैसे कि कुबेर जी हो गए, आपके रोल मॉडल्स के फोटोज हो गए जिनको आप सच में बहुत ज्यादा मानते हैं, उनके फोटोज बार बार या मोटिवेशनल कोट्स को बार बार देखने से आपके ब्रेन में क्या फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है कि आपको जीवन में कुछ करना है, आपके जीवन में एक दिशा आ रहा है। सो यही बेसिक वास्तु का प्रिंसिपल है। यानी वास्तु क्या कहता है कि आपके आसपास के सराउंडिंग को इस तरीके से प्रोग्राम करें कि जब भी आप कोई काम करते, कोई भी कर्म करते हैं, उसके वन ऑफ द बेस्ट और सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिले। काम करते समय जितने भी हर्डल्स हैं, जितने भी रुकावटें हैं, वो सब हट जाए ताकि आपको अच्छी सक्सेस मिल सके और जल्दी सक्सेस मिल सके। सो ये कंप्लीट हमारे वास्तु कोर्स में सिखाया जाएगा। इन एडिशन इस कोर्स में बेसिक से एडवांस, यानी अगर आप वास्तु अभी सीख रहे, वास्तु का कोई नॉलेज भी नहीं है, उस लेवल से कैसे हम प्रोफेशनली किसी घर का वास्तु चेक करें, हमारे खुद का घर का वास्तु चेक करें, ऑफिस या इंडस्ट्रीज का वास्तु चेक करें, यानी बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक सिखाया जाएगा। 45 देवता जो वास्तु में एडवांस पार्ट है जिसके द्वारा हम एनर्जीज को ट्रिगर करते हैं। मेन वास्तु क्या है वो 16 डायरेक्शंस हो गया, लेकिन जब हम देवतास की बात करते हैं वो पिन पॉइंट रेमेडीज है। यानी एक इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, रॉ मटेरियल अच्छा नहीं आ रहा है, आपके जीवन में आपका जो घर है वहां पे अच्छे रिलेशंस नहीं है, स्किल्स आप यूज नहीं कर पा रहे, तो ये जो पिन पॉइंट प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है ये 45 देवता के पार्ट में सिखाया जाता है। और ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स ये बेसिकली वास्तु के टूल्स हैं जिसके द्वारा हम एनर्जीज को सेंस करते हैं। यानी कि जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ये सही है या गलत, जो रेमेडीज हम यूज करते हैं ये सही है या गलत, इस रेमेडी को यहाँ पे प्लेस करना चाहिए या फिर यहाँ पे प्लेस करने चाहिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, ये सब हम ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये भी हमारे कोर्स में ऐड किया गया। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर नीचे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास में एनरोल होने के लिए। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। ऑरा स्कैनर एंड फुल सेट, यंत्रा, ब्रास के आइडल्स, रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लैम्प, वर्चुअल एंट्री पोस्टर, हीलिंग पोस्टर्स और बहुत अन्य तरह के पोस्टर्स जो वास्तु में यूज होते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।